वेलकम टू माई चैनल गाइस। मैंने आई हेट यू का 4 चैप्टर्स अपडेट कर दी हैं, तो आई होप आप लोगों को वो पसंद आया था। अब आएगा ये नया फैनफिक है, द आई एम बैक। ये द अनटेम का वो सीन होता है ना, जब विंग मर जाता है, और ये सब वो हिस्टोरिक है, तो इसलिए वो वहाँ से शुरू होता है जब विंग मर जाता है। विंग मरने उस रात जब विंग मरा था, उसे सब लोग ब्लेम कर रहे थे। सब लोग बोल रहे थे कि शीजे को भी हर्ट हुआ था। यहाँ पे शीजे नहीं मरती है गाइस, शीजे हर्ट होती है उस रात को, लेकिन शीजे नहीं मरती। जिनचा उन्हें बचा लेता है, उन्हें मरने नहीं देता। तो यहाँ पे शीजे जिंदा होती है, उनका बच्चा भी जिंदा होता है, लेकिन उनके पति की डेथ हो जाती है। पति की भी डेथ नहीं होती है गाइस, सॉरी, पति भी की डेथ नहीं होती। सब लोग बहुत हर्ट होते हैं फिजिकली, कोई नहीं मरता। तो यहाँ पे वो हिस्टोरिक है। विंग जब हाथ छुड़ा लेता है लेंजा से, तो बोलता है कि मैं कब वापस आऊँगा, मैं सब कुछ ठीक करने के लिए वापस आऊँगा, विंग बोलता है। और यहाँ पे कांग्स सेरेन, जो विंग की ग्रैंडमा थी, उनके पास बहुत हाई लेवल के कल्टीवेटर्स आए होते हैं, क्योंकि उन्हें एक बेटी चाहिए होती है, क्योंकि उन्हें बेटी नहीं हो रही थी। उनके 4 बेटे थे, उन्हें एक बेटी चाहिए थी। वो बहुत बड़ा क्लैन होता है, उन सबसे बड़ा क्लैन। तो वो अलग एक उनकी लाइफ थी। वो सारे क्लैन के साथ नहीं रहते थे, सब लोग जैसे मिलते थे। नी क्लैन, मतलब उन सब के क्लैन थे ना, वो अलग रहते थे। उनका क्लैन सबसे बड़ा था, तो वो सबसे अलग रहते थे, वो अपनी दुनिया में रहते थे। उन सब सारे क्लैन की एक अलग दुनिया थी, उन एक क्लैन की एक अलग दुनिया थी, जो सब बहुत ही खूबसूरत थी। तो उनके क्लैन को क्लैन लीडर को एक बेटी चाहिए होती है, जो 4 बेटे थे, उनके बेटी नहीं हो रही थी। तो इसलिए कांग्स सेरेन के पास आता है कि उन्हें एक बेटी चाहिए। तो वो बोलते हैं उनकी एक बेटी होगी, तो वो होती है हमारी विंग। अभी ये पुनर्जन्म उनका हो जाता है। वो उनकी ग्रैंड माँ उन्हें बोलती है कि चाहिए आपको एक बेटी होगी। तो वो उस क्लैन की उनकी प्रिंसेस थी। अब सारी मैजिकल वर्ल्ड्स की सबसे ज़्यादा उस क्लैन की शक्ति थी, इसलिए वो क्लैन सबसे ज़्यादा बात करते थे, सबकी हेल्प करते थे, सब लोग जानते थे। लेकिन उनके साथ पंगा लेने में किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उनके पास बहुत सी सारी शक्तियाँ जन्म से सिद्ध थी। वो बहुत अच्छे थे, वो सब लोगों की मदद करते थे। तो इसलिए उन्हें एक बेटी भी चाहिए थी। जो उनके कुल में कोई बेटी नहीं हो रही थी 7 पुश्तों से, तो उस क्लैन लीडर को एक बेटी चाहिए होती। इसलिए कांग्स सेरेन के पास जाके उन्हें एक बेटी होती है, जिसका नाम वो आइंग रखते हैं। सब लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं आइंग के आने से। बहुत सी खुशियाँ उनके क्लैन में वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है आइंग के आने के बाद। आइंग एकदम विंग जैसी थी, विंग ही थी, उसका दूसरा जन्म था उसका। तो आइंग को कुछ पता नहीं होता, वो सब मज़ा करती है। उसके बाबा की वो फेवरेट थी, उसके भाई उसके लिए जान थे। उसके भाई उसके लिए जान भी दे सकते थे, ऐसा प्यार करते थे आइंग को। तो उसका बचपन बहुत ही अच्छा जाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ लेंजा बहुत ही वो जैसा अनटेम में दिखाया जाता था वैसा हो गया था। आयोन भी बड़ा हो रहा था, आयोन भी बड़ा हो रहा था, उसके लिए लेंजा सब कुछ करता था जैसा अंतिम में दिखाया गया था। हाँ, लेंजा वैसा हो जाता है। दूसरी तरफ आइंग, उसका बचपन बहुत अच्छे से जाता है। वो जब 14 साल की हुई, तब कुछ एक्सीडेंट से वो पानी में गिर गई, और पानी में जाते उसका वो बेहोश हो गई। फिर उठ के ना वो चुप रहने लगी। उससे अपनी पिछली जन्म की सारी बातें याद आ गई थी गाइस। तो इसलिए ना
लैन क्लैन में दोबारा से सब क्लैन के हायर्स, सब क्लैन के लोग आए थे फिर से पढ़ाई करने के लिए। इस बार आइंग के क्लैन के भी लोग आइंग को भी क्लाउड ड्रेसेस पहनने के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन उनका क्लैन लीडर और कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। क्लैन लीडर बोले थे, वो उनकी बेटी को बहुत फ्रीडम दी थी, आइंग को बहुत फ्रीडम दी थी सब कुछ करने के लिए। क्लैन लीडर ने, उसके बाबा ने, तो उसके बाबा चाहते थे कि वो वुसू जाके सब कुछ सीखे, ठीक से सीखे। उसे सब पता था लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से सीखे, उसका स्किल्स बहुत अच्छे हों, उसका गोल्डन कोड भी स्टेबल रहे। ऐसा वो बहुत से म्यूज़िक सुनना चाहती थी। वो वुसू तो बहुत मशहूर था म्यूज़िक के लिए भी, तो इसीलिए उसे भेजना चाहते थे उसके बाबा और सीखने के लिए। लेकिन उसकी माँ और उसके भाई मना कर रहे थे। उसकी वो 4 भाई और उसकी माँ बहुत प्रोटेक्टिव थे आइंग को लेके। फिर आइंग बोलती है, उसके भाइयों को मनाती है कि ठीक है भाई, प्लीज़ मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं भी सीखना चाहती हूँ। आइंग बहुत खूबसूरत होती है गाइस, उसके ऊपर बुरी नज़र न लगे इसलिए सब उसे ना पर्दे में रखते थे। उसके क्लैन में पर्दे में नहीं रहते थे, जब वो दूसरे क्लैन में जाते थे तो वो पर्दा करती थी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती है और इसलिए ना सब लोग उसे घूरते रहते थे, तो इसलिए ना उसे अनकंफर्टेबल फील होता था। तो इसलिए ना वो अपने मुंह में मास्क लगा के घूमती थी। तो वो बहुत नोटी होती, वो घूमने चली जाती, यहाँ वहाँ ये सब मुंह ढक के ना वो यहाँ वहाँ घूमने चली जाती थी। वो बहुत मस्तीखोर थी। लेकिन उसका पास जब उसे याद आया तो उसे सब कुछ साबित करना था, जो उसने कुछ नहीं किया, उसकी शक्ति की वजह से नहीं, किसी और ने किया, ये सोच रखती थी वो। तो इसी सोच रखते हुए वो ना मतलब क्लाउड ड्रेसेस पहनने के लिए मान जाती है और बोलती है उसके बाबा को, मैं भी जाऊंगी लेकिन मैं आपकी बेटी हिसाब के, आपकी बेटी बन के नहीं, आपकी बेटी की सर्वेंट बन के जाऊंगी। तो उसके पापा बोलते हैं, क्यों, तुम मेरी बेटी हो, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? फिर वो अपने पापा को समझाती है कि पापा प्लीज़ मुझे ना ऐसा नहीं बनना जो आपकी रुतबे से मुझे सब लोग प्यार करें। मैं जैसी हूँ मुझे वैसा प्यार चाहिए, मुझे आपके उस रुतबे के लिए प्यार नहीं चाहिए। तो उसका पापा समझ जाता है, तो अच्छा ठीक है। फिर उसके पापा को बोलती है, तो उसकी एक सर्वेंट होती है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, उसके एज की थी, तो उसके बचपन से हुए दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, उसके साथ बहुत मस्ती करती। वो ना रोती रहती थी जब आइंग मस्ती करती थी। उसकी सर्वेंट का नाम था शुजे। तो वो ना बोलती थी कि शुजे को, आइन बोलती, शुजे प्लीज़ रोना बंद करो, तुम इतना क्यों घबरा जाती हो, चलो ना मस्ती करते हो। वो मस्ती खोरती, वो मस्ती करती थी, लेकिन उसे याद था उसे क्या करना है। तो ऐसे तो चुप नहीं हो जा सकती, तो सब लोग उसे शक करेंगे कि वो मेरी बेटी इतनी अच्छी थी। उसके पापा, उसके भाई बहुत ही वर्रिड हो जाते, इसलिए ना सबको वो मना के, उसके दिल में जो था उसने किसी को नहीं बताया। उसकी शक्तियाँ बहुत थी, उसकी ग्रैंड माँ की भी शक्तियाँ थी, उसके ग्रैंड पा की भी मतलब उसके मम्मी की साइड से भी शक्तियाँ उसके पास आ गई थी। कहते हैं ना जीन, कहते हैं ना जिससे शक्तियाँ आ गई थी, वो ना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। तो उसे उसकी शक्तियों को कंट्रोल भी था। उसके पापा ने उसे सब सिखाया था, उसके भाइयों ने उसे बोला था उसकी शक्ति को कैसे इस्तेमाल करना है, तो सब सिखा के। लेकिन उसके मेडिकली ज़्यादा जानना चाहती थी और ज़्यादा जानना चाहती थी, इसलिए गुसू बहुत फेमस था मेडिकल के लिए, तो इसलिए वो करती थी। तो इसीलिए
करती थी, तो इसलिए गुसु वो उसे भेजते हैं। सब लोग उसके प्लान के हिसाब से ही होता है, उसके प्लान के हिसाब से जाता है, तो वो गुसु के लिए निकल जाती है। उसे 7 दिन लगेंगे पानी के रास्ते, उसे उड़ के भी जाना होगा। तो वैसे वैसे करके वो गुसु पहुँचती है और उसके गुसु के मार्केट में जाती है। वो सब उसके पीछे उसके लोग थे जो सब उसके दोस्त को उसकी जगह दी थी। तो सब लोगों को उसने बता दिया था उसके प्लान के बारे में, जो उसकी स्विच किया था उसने, तो सब कुछ उसे बता के, तो वैसे ही क्लैन वहाँ पे गुसु लैंड में जाता ही है। फिर सब लोग, मैं यहाँ पे अपनी कहानी ख़त्म करती हूँ गाइस। आशा करती हूँ आपको मेरी वो आई हेट यू की वीडियो भी पसंद आई होगी। इस वीडियो को भी आप वैसे ही प्यार करेंगे और बहुत अच्छे से रखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे मेरे चैनल पे और बताएंगे आपको मेरी वॉइस सुनना अच्छा लगा कि नहीं। तो इसलिए मैं अभी प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। मुझे सब्सक्राइब करके बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरीज़